भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक से अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर की अभी तक टोटल 3 क्लासें मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। ये आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या होता है, इन सारी बातों को यहाँ पर इस क्लास में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है। तो इसी में लिखी हुई वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसका मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए, मतलब एक पूर्ण चक्र के लिए जो धारा है उसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब इसको मैं बताता हूं। देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसे हम IRMS से व्यक्त करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू है ना। तो जो IRMS होता है वो बताया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए जो धारा है उसका वर्ग करना है आपको, वर्ग करने के बाद उसका औसत माध्य निकालना है। जब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करने के पश्चात आपने औसत माध्य निकाल लिया, उसके बाद उसका वर्गमूल कर दीजिएगा, फिर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ऐसा कहता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा। अब अगर आप इस परिभाषा को समझ चुके हैं तो जो मैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करके आपको बताने जा रहा हूं एक पूर्ण साइकिल के लिए, वो आपको पूरा समझ में आने वाला है। देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का, देखिए आई क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान का समीकरण होता है वो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब अगर इसके हिसाब से बात करें, अगर हमको वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है एक पूर्ण साइकिल के लिए, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए आप सभी को ये देखिए मैंने ग्राफ खींचना भी बताया है, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है। तो एक पूर्ण साइकिल 0 से लेकर के यहां तक आवर्तकाल, भाई एक पूर्ण साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर टी होता है और यहाँ पर T/2 होता है। तो हमको यहां से फिर इस 0 मतलब टी तक क्या करना है, धारा का तात्क्षणिक मान का हमको क्या करना, पहली बात तो वर्ग करना है, जो समीकरण है वर्ग करने के बाद फिर इसका औसत निकालना है, और जब औसत आ जाएगा तो उसका वर्गमूल कर देना, फिर जो वैल्यू आएगी वो प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए तात्क्षणिक मान का समीकरण पता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गई इतनी बात। आप धारा का वर्ग करना है तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर बराबर I नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, क्यों, क्योंकि धारा का वर्ग करना था। वर्ग के बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त हो उसका औसत मान निकालना है। ठीक है, नाउ औसत मान तो आप सभी लोग जानते हैं औसत मान। देखिए जो धारा का वर्ग इसका औसत का मतलब इसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो औसत मान निकालना अभी मैंने पिछली ही क्लास में आपको बताया है। सबसे पहले हम लोग समाकलन कर देते हैं, जिस लिमिट से बात होती है वो लिमिट रख देते हैं पूर्ण साइकिल के लिए। जो समय की लिमिट हो जाएगी वो 0 से t हो जाएगी। उसके बाद जो I की वैल्यू आई है I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये t के सापेक्ष धारा और इसका परिमाण समय के साथ बदल रहा है ना, इसलिए dt t के सापेक्ष हम इसका समाकलन करेंगे। बटे में हमने बताया था औसत मान बराबर होता है योग बटे पदों का योग बटे कुल संख्या। तो लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने क्या कहा, ये ग्राफ है, तो ग्राफ में हम सभी लोग ये चीज देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है वो किसके सापेक्ष जो है परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर जो समाकलन करेंगे वो 0 से t किसके सापेक्ष, dt का मतलब करेंगे, dt का हम लोग समाकलन करेंगे लिमिट 0 से t लेकर के। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक अर्ध साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, और ये भी बताया था अर्ध मतलब धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों के लिए निकाल के बताया है, और एक पूर्ण साइकिल के लिए भी निकालना बताया है। बस यहाँ पर अंतर क्या देखने को आपको मिल रहा है कि यहाँ पर हम जो धारा है उसका वर्ग करके फिर माध्य निकालना है, बस इतना अंतर हुआ है। बस बात समझे कि नहीं समझे। देखिए भाई आप सभी लोग, अब यहाँ पर हम लोग इसका जब समाकलन करेंगे तो देखिए हमको I स्क्वायर का बार मिलेगा, मतलब धारा के वर्ग का औसत मान प्राप्त होगा जब इसे सॉल्व करेंगे। फिर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कर देंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो देखिए
ये आपका हो जाएगा आई बार का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये चीज मैं तीसरी बार चौथी बार कर रहा हूं, तो पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये चीज लगाई जो गई है वो जो आपने औसत का सूत्र पढ़ा ना, पदों का राशियों का कुल योग बटे क्या भाई पदों की संख्या। तो अब आप सोच रहे हैं इसमें पदों की संख्या कहाँ, योग कहाँ है, तो समाकलन किया गया है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा में जो ग्राफ बनता है, ग्राफ के हिसाब से जब हम सभी लोग औसत निकालते हैं तो सबसे पहले जिसका भी औसत निकालना होता है उसका समाकलन टी के सापेक्ष लिमिट लेकर के करते हैं, फिर जिसके सापेक्ष करते हैं उसका समाकलन कर देते हैं लिमिट लेकर के, बस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो इसमें से चूंकि टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो आई नॉट स्क्वायर को हम बाहर कर लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आपका हो गया बाहर। अब ये समाकलन हो जाएगा लिमिट 0 से कैपिटल टी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू में डी टी। भाई डी टी का समाकलन सबको जानता है कि टी होता है, और लिमिट आपकी 0 से कितनी भाई कैपिटल टी। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो देखिए बहुत आसान है, मैं आपको समझा रहा हूं, बस क्लास को अंत तक देखते जाइए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आई बार का स्क्वायर बराबर, देखिए आई नॉट स्क्वायर बाहर हो गया भाई। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा को आपको बदलना पड़ेगा। देखिए आप सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा बराबर आपका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो जब 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। अच्छा, जब यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - cos 2 थीटा बाई कितना मिलेगा 2, ठीक है। कॉस थीटा का समाकलन हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करने के लिए हमको साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिलेगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। देखिए जब भी हमें साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना होता है तो उसको कॉस के पदों में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है, ठीक। ये बात जो विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन करेंगे, देखिए तो लिमिट 0 से कैपिटल टी हो जाएगी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर अगर इस फार्मूले से वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये मिलेगा 1 - cos 2 ओमेगा टी और बटे में 2 इंटू में डी टी। नीचे का समाकलन हमने कर लिया है, dt का समाकलन t हो गया है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट t के स्थान पर, ठीक है। कुल मिला करके जो आई नॉट का स्क्वायर यानी आई बार का स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर का जो बार है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान, वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये मिलेगा आई नॉट स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा, जब समाकलन करेंगे तो 1/2 को अलग कर लेंगे, 1/2 आपका हो जाएगा बाहर। देखिए कैसे होगा, समाकलन ऐसे होगा, लिमिट 0 to t 1/2 dt, इसको यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगा दीजिए, ठीक है। फिर माइनस 1/2 समाकलन, आप उधर वाला फार्मूला थोड़ा लिख लीजिएगा जिनको नहीं आता है, मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका जरूरत जो था वो वहां पर हमने कर दिया है। अब देखिए 1/2 dt का अलग समाकलन होगा, 1/2 cos 2 ओमेगा टी dt का अलग समाकलन होगा। बस ध्यान रखना लिमिट आपकी 0 से कैपिटल टी, और बटे में कितना मिला आपको कैपिटल टी मिला। बताइए इतनी बात सबको समझ आ गई। अब ये आई स्क्वायर का बार, बार का मतलब माध्य, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे कैपिटल टी। जब हम लोग समाकलन करेंगे तो 1/2 अचर पद बाहर हो जाएगा, dt का समाकलन आपका t हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो t - 0 आएगा, जैसा भी मैंने नीचे किया है भाई। इसमें से अचर पद 1/2 बाहर हो जाएगा, dt का समाकलन t हो जाएगा, और t के स्थान पर अपर लिमिट कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे। फिर आ जाइए, ये अंश में पोर्शन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, माइनस आ जाइए, ये बड़ा ब्रैकेट आप लगा लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। 1/2 हो गया cos 2 ओमेगा टी का। अगर हम सभी लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे तो cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने एक सूत्र बताया था कि cos ax का जब समाकलन करेंगे तो वैल्यू मिलती है 1/a, और ये मिलेगा आपको sin ax। अच्छा sin ax का करते हैं तो माइनस का मिलता है, ठीक, क्योंकि sin ax का समाकलन -1/a cos ax होता है, लेकिन हम यहाँ cos ax का कर रहे हैं, a के स्थान पर 2 ओमेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो a आपका हो जाएगा बाहर 1/2 ओमेगा, और cos 2 ओमेगा टी का जो जब हम समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin 2 ओमेगा टी। फिर लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से कैपिटल टी, और इस बड़े ब्रैकेट को हमने ऑफ कर दिया। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भैया, ठीक है। और ये सब पूरा इसमें मैथमेटिक्स
क्लास 12 की समाकलन जो चैप्टर है उसी का सारा रूल यहाँ पर लगा हुआ है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब ये निश्चित समाकलन का है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा आपको, और मैं कोई स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ, सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये आपको वैल्यू मिली आई नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कैपिटल टी बाई 2, देखो मिल रहा है कि नहीं, गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 ओमेगा। अब इस ब्रैकेट में अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी के स्थान पर अपर लिमिट हो जाएगी कैपिटल टी, और कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, समझ में। फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 2 ओमेगा, फिर इस टी के स्थान पर लोअर लिमिट मतलब इनटू में 0 करेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? समझ में जरूर आई होगी। यहां पर हमने साइन 2 ओमेगा, भाई अब लिमिट जो पुट करेंगे वो टी के स्थान पर पुट करेंगे ना, क्योंकि टी के साथ पे समाकलन किए थे। तो अपर लिमिट जैसे कैपिटल टी पुट करेंगे, कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई ओमेगा, वो मैंने पुट कर दिया है, नहीं तो एक लाइन बढ़ जाती है, क्या मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे आई बार का स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, और ये हो जाएगा कैपिटल टी बाई 2 माइनस 1/4 ओमेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये बचेगा साइन 4 पाई और ये बचेगा साइन 0। खुद आप सोचिए 2 ओमेगा का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, तो 0 माइनस 0 0 और 0 का मल्टीप्लाई से करेंगे ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या मैं इधर थोड़ा रफ कर सकता हूं आपको इसे आगे हल कराने के लिए? हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एकदम, मतलब मैं पहले इसे मौका आपको दे रहा हूं। क्या मैं इसे रफ करूं? चलिए इसे रफ कर देता हूं, यहां से मैंने करना शुरू किया था। अब यही थोड़ा सा बढ़ा जाता है और एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो हमको यहां से ये लाइन खींच देते हैं हम, आई बार का स्क्वायर, ये सॉरी आई स्क्वायर का बार, क्योंकि वर्ग का हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, बराबर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा कैपिटल टी, है ना। और यहाँ केवल बचा है कैपिटल टी बाई 2। भाई चूंकि ये आपका 1/4 ओमेगा, इनटू में कितना मिलेगा, पूरी वैल्यू तो 0 मिलेगी। तो आपको बचा है केवल, आपको वैल्यू क्या मिली है, आई नॉट स्क्वायर का बार बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी इंटू में टी बाई 2, टी से टी कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर बटे में 2, मतलब आई नॉट स्क्वायर का जो औसत मान है वो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 मिला है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ तो लिखेंगे क्योंकि जो आई आर एम एस वैल्यू होती है वो आई नॉट स्क्वायर के बार का वर्गमूल के बराबर होती है, ये तो बताया था मैंने। तो आई स्क्वायर, सॉरी देखो यहाँ मैंने नॉट लगा दिया, ये कहाँ से आ गया भाई, नॉट नहीं था यहाँ पर, सॉरी ये गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर नॉट नहीं था, ठीक है। तो आई के स्क्वायर का माध्य हम निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपका आई के स्क्वायर का बार हमने निकाल लिया है, मतलब औसत मान निकाल लिया है, वो हमें कितना मिला है, इसका वर्गमूल कर देंगे तो मिला हमें आई नॉट स्क्वायर बाई 2। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो केवल आई नॉट मिलेगा, और ये रूट आ जाएगा 2 पर, क्योंकि 2 से तो रूट बाहर निकल नहीं सकता है, निकल सकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं निकल सकता है। अब देखिए √2 की वैल्यू तो सभी को पता है ना कितनी होती है, देखिए ये जाएगा आई नॉट 1.414। अब यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.707, कितनी मिल जाएगी 0.707 आई नॉट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो 0.707 आई नॉट के बराबर होता है। देखिए डेरिवेशन को मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की है। अब वो बात अलग की कि आप बायोलॉजी के थोड़ा स्टूडेंट हैं तो आपको ये मैथमेटिक्स थोड़ा कठिन लग सकती है, लेकिन समझ लीजिए जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए कितना आसान है। तो अगर मान लीजिए आपको थोड़ी दिक्कत भी होती है तो जहां जहां पर हमने फार्मूलों का इस्तेमाल किया है उनको समझिए, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा गणित पर समझ लीजिए आधारित है। अब ये जितने कैलकुलेशन सब समाकलन पर ही आधारित है, ठीक है। तो मैंने तो आसान किया, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को हम आपको लेकर के बताएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।